बाबर साहब 26वीं तरमीम तो एक तरफ, 27वीं तरमीम की बात आने लग गई है। 26वीं तरमीम के ऊपर आप लोगों ने कहा था कि हम साथ नहीं हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मौलाना साहब ने कहा था और फिर बैरिस्टर गौहर का भी एक स्टेटमेंट आई थी कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर आज सच हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, बट यू डिड नॉट वोट और इसको कंप्लीटली आपने साइड पे कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम पे अगर लार्जर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाए तो पीटीआई किधर खड़ी होगी? आपके पास एस्पिरिन है? किसको चाहिए? मुझे। क्यों? क्या दिखाया आपने? क्यों? देखें, हुकूमत की नालायकी, इस निज़ाम की नाकामी, 26वीं आईनी तरमीम के अदलिया पर हमले, अवाम के मसाइल, ये सारे इश्यूज हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। हाँ। ये जो बाकी जितना कुछ है ये डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा। सर्दियां आ रही हैं आपके घर में, मेरे घर में, ये जो यहाँ खड़े हैं इनके घर में जो गैस का बिल आने लगा है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस मुल्क में जो महंगाई है, लोग सब्जी भी नहीं खरीद सकते। ये लोगों के मसले हैं। अब लोगों को जिसमें उलझाया हुआ है, आज कोई 7-8 टेलीविजन्स, मैं लॉ ऑफिस में काम कर रहा था तो मैंने कहा मैंने जाना है आपके शो में, तो क्या डिस्कस हुआ है? उन्होंने कहा 27वीं तरमीम। 27वीं तरमीम, तो सीधा कहाँ से आया? मुझे पता है ना जी कहाँ से आया। कहाँ से आई है? ये 26वीं तरमीम वालों से आई है। अच्छा। और जो 26वीं तरमीम है उसके ऊपर कौन सा कंसेंसस हुआ? लोग उठाएंगे, लोगों की बेटियां उठाएगी, लोगों की बहुएं उठाएगी, लोगों की बहनें उठाएगी, लोगों के भाई उठाएंगे, लोगों की बीवियां उठाएगी, लोगों के घर तोड़ेंगे, लोगों के दरवाजे तोड़ेंगे, अगवा किए गए। 3-3 दफा उन्होंने बयान अपने बेचारों ने बदले। 27वीं तरमीम लोटे 26वीं की मैं बात करूं तो उसी तरह से 27वीं तरमीम होगी, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको मैं ये बताऊं, पीटीआई ने पहले ही ना कर दिया ना, जो शुरू होने से पहले। पिछले जो 26 तरामीम आई हैं उसमें से 25 पे अगर आप रुकें तो 9 दफा अदलिया पे हमले की तरामीम आई थी, आप निकाल के देख लें। और जो 10वीं दफा 26वीं तरमीम आई है वो एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए थी जिसको नहीं मिल सकी, और हाई कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म करने के लिए थी जो बड़ी हद तक उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। और जो बिग बॉस बनाया गया अदलिया का वो शख्स है जिसके ऊपर सब्ज़ाजार के कत्ल का मुकदमा भी है, उसके ऊपर मॉडल टाउन के कत्ल का मुकदमा भी है, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा, पूरा उसका टब्बर यहाँ तक मुकदमात में गिरा हुआ शख्स, वो अकड़ बकड़ करता है और कहता है कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। ये मौलाना साहब ने साथ क्यों दिया? अगर इतनी बुरी थी 26वीं तरमीम तो फिर मौलाना साहब ने साथ तो दिया ना? नहीं किया ना, देखे ना, आपने तो नहीं किया, लेकिन वो अभी पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है मौलाना साहब ने यू टर्न लिया बेसिकली गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, नहीं, मैं ये भी नहीं कहता। मैं मौलाना को इन सबसे ज्यादा जानता हूँ, इसलिए कि मैंने जब मैं लॉ मिनिस्टर था उस वक्त भी और वैसे भी मैं उनको जानता हूँ। तो जो मौलाना है उनको मैं उस वक्त से जानता हूँ जब उन्होंने मुल्ला मिलिट्री अलायंस के वोट बावर्दी जनरल मुशर्रफ को, जो इनलाइटन मॉडरेशन चाहते थे इस मुल्क में, देखे ना, आपने नाम देना मैंने नाम नहीं दिया, ये तो नाम उनका पैदाइशी यही नाम था, मुल्ला मिलिट्री अलायंस। तो ये जो वो सारे थे, वो मुझे तो, मैं तो अंदर कहता रहा। आज मैंने यहाँ भी कहा और किसी और जगह भी मैंने कहा था, मैंने कहा उनके पास देसी घी और छोटी इलायची वाला हलवा कभी खाते हैं कभी खिलाते हैं। और एक खास बात यह है कि आप देखिए, जब भी वो फाइनल करते रहे डील तो 1 डाउन करके वो नहीं करते, वो सीधे सीधे एक तरफ गए नवाज शरीफ के पास, दूसरी तरफ गए आसिफ के पास जो प्रेसिडेंट है हमारे, उनके पास। इसलिए इससे कोई लोगों को दिलचस्पी नहीं है इस तरह की जो तरामीम टेलर मेड मिडनाइट जकॉल्स इकट्ठे किए जाएं और लोटे बनाए जाएं। 140A की तरमीम भी होगी बाबर साहब, दैट इज अबाउट लोकल बॉडीज। वो सारा मामला ही अवाम का है, क्योंकि ऐसी जमहूरियत अवाम का अगर है तो इदारे अपनी हद में रहें, जिसको ये सबके लिए ये इजाजत है कि वो F6 ये सबके लिए वो पार्लियामेंट चलाने की कोशिश ना करे, चाहे वो अदलिया भी हो। यस, जिसको पार्लियामेंट चलाने की इजाजत है वो अदलिया चलाने की कोशिश ना करे। और अदलिया में बैठ के जिस शख्स ने लोगों को बेतौकीर किया, अपने साथियों की बेइज्जती करने की कोशिश की, फाजिल वकला के साथ बदतमीजियां की, जो लाइव इस टेलीविजन के जरिए से आप लोगों ने सबको दिखाई, आज वो फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। अच्छा, वैसे वो गवर्नमेंट किसी और के बारे में ये बात कहेगी, पीटीआई किसी और के बारे में। इसलिए देखे ना, पीटीआई को तो आप डिस्कस कर ले, इसलिए कि पीटीआई ने 77 साल में 3.5 साल। अच्छा, नवाज शरीफ का आपने नाम ही नहीं लिया, जो 1984 में वजीर खजाना बना था पंजाब का। शहबाज शरीफ का आपने नाम नहीं लिया, जो 4 दफा पंजाब का वजीर आला बनाया गया।
اور اسی طرح سے فارم 47 کے ذریعے سے 2 دفعہ اس کو وزارت عظمیٰ دی گئی. آپ نے اس کے بیٹے کا نام نہیں لیا. اچھا ویسے بابر صاحب وہ نام میں لوں گی پی ٹی ایم ایل این والوں کے سامنے. پی ٹی آئی سے میں نے پوچھنا ہے آج میری فواد درخواست چودھری یہ ہے صاحب آپ سے، آپ چھوٹی ہیں کہ آپ صرف پی ٹی آئی پہ پروگرام کیا کریں. میں پی ٹی آئی سے آپ کا سوال کروں گی، میں آپ سے سوال کروں گی پی ٹی آئی کا. پی ایم ایل این کے مہمان آنے ابھی تھوڑی دیر میں، تھوڑی دیر میں پی ایم ایل این کے مہمان آئیں گے تو ان کا ذکر میں ان کے ساتھ کروں گی نا. آپ سے میں پی ایم ایل این کا کیا سوال کروں. disappointed to see today certain televisions, not here, ابھی تو آ کے میں بیٹھا ہوں کہ جہاں پہ اس طرح پتہ لگ رہا تھا یار کوئی لفظ ہی آگے پیچھے کر لو جو اچھا مجھے یہ بتا دیں، مجھے بتا دیں 27ویں آئینی ترمیم خبر ہی یہ چل رہی ہے. اب اتنے بڑے بڑے لیڈرز مل رہے ہیں تو اس کو کیا کریں. بڑی خبر یہ چل رہی ہے کہ ایران پہ حملہ ہوا ہے، اس کو ڈسکس کرو، اسرائیل کی مذمت کرو، یوم کشمیر تھا وہ لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے اس کی بات کرو، پہلا ذرا اور یہیں آئے سینیٹر گا. مشتاق احمد کی گرفتاری کی بات کرو، اس پہ دہشت گردی لگی ہے، وہ کہتا ہے اسرائیل تحریک انصاف پر اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کے وکیل مسلط کر دیے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے. دیکھیں جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں ان پہ تو میں تبصرہ کر سکتا ہوں، جو پی ٹی آئی سے باہر ہیں، پی ٹی آئی چھوڑ گئے، ان پہ میں نے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر ڈائریکٹ اچھا پہلے بھی میں نے تبصرہ نہیں کیا، کسی کے اوپر بھی نہیں کیا، اس لیے میں کسی ایسے شخص کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہوں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جس پوزیشن پر بیٹھے ہیں دیٹ از دا رائٹ پوزیشن، ہی ڈیزروز اٹ. ایوری ڈیسیشن وچ از ٹیکن، جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں لوگ تاکہ سمجھ سکیں انگریزی کی بجائے، وہ سارے کے سارے فیصلے عمران خان نے کیے، اور عمران خان جانتے ہیں کہ کس کو کس وقت کس حیثیت میں کیا رول پلے کرنا چاہیے پارٹی کے لیے. سو آئی ہیو فل فیتھ ان ایوری بڈی جس کو بھی عمران خان نے نامزد کیا ہے. ہاں اندر بیٹھ کے میرے جو اعتراضات ہوتے ہیں شاید میں سب سے زیادہ کرتا ہوں اندر بیٹھ کے.